जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट इंजेक्शन को लेकर आया हूं जो कि हर हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती है और उनके उपयोग को हम लोग इसके साथ साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो इंजेक्शन का नाम लिखा हुआ है वह है एनाल्जेसिक इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन है? एनाल्जेसिक इंजेक्शन है। इसका यूज हम लोग क्यों, एनाल्जेसिक इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है? तो देखिए एनाल्जेसिक इंजेक्शन उसको बोलते हैं जिसका यूज हम लोग पेन या फीवर के लिए करते हैं, यानी बुखार एवं दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि एनाल्जेसिक कैटेगरी में कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नॉर्मली 3 ठे ही इंजेक्शन को लिया है। वैसे बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं लेकिन अधिकतर आपको यही तीनों इंजेक्शन देखने को हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो देखिए पहला जो इंजेक्शन है वह है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, यानी डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन है। दूसरा है पीसीएम जिसको हम पैरासीटामोल बोलते हैं, यानी पीसीएम इंजेक्शन। और तीसरा होता है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। यानी हम लोग एनाल्जेसिक इंजेक्शन में 3 इंजेक्शन को देखेंगे। कौन कौन इंजेक्शन है फिर से समझिए। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, पीसीएम यानी पैरासीटामोल इंजेक्शन और मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। तो देखिए यहाँ पर डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? दर्द एवं बुखार में करते हैं। और याद रखिएगा एनाल्जेसिक कैटेगरी की ये इंजेक्शन होता है। तो इस पहला क्या है? डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन कहाँ पर यूज होता है? दर्द एवं बुखार में होता है। उसी तरह से पैरासीटामोल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पैरासीटामोल जो इंजेक्शन होते हैं वे भी दर्द एवं बुखार में ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। तो देखिए जब ज़्यादा दर्द हो, जब शरीर में ज़्यादा दर्द हो, शरीर में ज़्यादा दर्द का मतलब समझते हो कि शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करता हो। देखिए नॉर्मली डाइक्लोफिनेक और पीसीएम यानी पैरासीटामोल से काम चल जाता है, लेकिन एक्सीडेंटल केस में जब कोई दुर्घटना होती है तो एक्सीडेंटल केस में इसका यूज हम लोग ज़्यादा दर्द जब करता है तब हम इस इंजेक्शन को देते हैं। कौन से इंजेक्शन को देते हैं? मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन को देते हैं। जैसे कोई इंसान गिर गया हो तो गिरने के दौरान उसको चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसको दर्द होने लगती है। तो ज़्यादा दर्द के केस में हम लोग यानी एक्सीडेंटल केस में हम लोग किस इंजेक्शन को देते हैं? तो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन को देते हैं, यानी मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन को देते हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गई होगी। और आप लोग इंजेक्शन के अंत में आईपी लिखे हुए देखे होंगे। उसका मतलब क्या होता है? देखिए आईपी लिखा हुआ रहता है, यानी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया होता है। याद रखिएगा इंडियन फार्माकोपिया। वैसे ही बीपी भी लिखा हुआ रहता है। तो बीपी से कुछ लोग ब्लड प्रेशर समझते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उसका मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो मतलब ब्रिटिश कंपनी जो दवा को बनाती है, ड्रग्स कंपनी को बनाती है, उसको हम लोग बीपी बोलते हैं, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया बोलते हैं। और इंडिया में जो ड्रग्स बनते हैं वो इंडियन जो कंपनी होती है उसके लिए क्या लगाया जाता है? इंडियन फार्माकोपिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीपी का मतलब केवल ब्लड प्रेशर नहीं होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर के इंजेक्शन को देखते हैं कि इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट दर्द में कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। यदि आपको पेट दर्द हो रही हो तो कौन सा इंजेक्शन को देंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इंजेक्शन है डाइक्लोमाइन इंजेक्शन है, यानी डाइक्लोमाइन इंजेक्शन कब दिया जाता है? जो दर्द में इसको दिया जाता है, जो कम दर्द रहेगा, यानी नॉर्मल पेट में दर्द रहेगी तो कौन सा इंजेक्शन देंगे? डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को देते हैं। यदि उस दर्द अगर मान लीजिए डाइक्लोमाइन इंजेक्शन देने के बाद भी पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे हम लोग? डेरोटावेरिन इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम लोग ड्रोटिन भी बोलते हैं। उसको देखिए ज़्यादा अधिकतर ये देखिएगा आप लोग कि ड्रोटावेरिन नहीं लिखा हुआ रहता है, ड्रोटिन नाम से मार्केट में बिकता है। किस नाम से बिकता है? ड्रोटिन नाम से बिकता है, जबकि वो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन ही होता है, लेकिन वो किससे बिकता है? किस नाम से? ड्रोटिन नाम से बिकता है। तो देखिए जब आप लोग डाइक्लोमाइन इंजेक्शन देने के बाद भी दर्द ठीक ना हो तब हम लोग कौन से इंजेक्शन देते हैं? ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को देते हैं। और यदि इससे भी पेट में दर्द राहत न हो, अगर नहीं ठीक हो रहा हो तो क्या करेंगे हम लोग? हायोसिन इंजेक्शन को देते हैं। कौन से इंजेक्शन को देते हैं? हायोसिन इंजेक्शन को देते हैं। याद रखिएगा हायोसिन इंजेक्शन को डायरेक्ट नहीं दिया जाता पेट दर्द में। अगर मान लीजिए आपका पेट दर्द कर रहा है तो सीधे हायोसिन इंजेक्शन को नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले क्या किया जाएगा? चेक करने के लिए डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को दिया जाएगा। अगर उससे आपको राहत नहीं मिल रही हो तो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को दिया जाएगा। अगर उससे ना ठीक हो तो लास्ट में आपको हायोसिन इंजेक्शन को दिया जाता है। समझ गया ना? इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि दोनों देने पर, यानी दोनों इंजेक्शन को देने पर अगर ठीक नहीं हो तो इसको दिया जाता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अगर पेट दर्द कर रही है तो डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को देंगे, अगर उससे ठीक नहीं हो रही है तो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को देते हैं, और यदि उससे भी ठीक नहीं हो रही है तब जाके हायोसिन इंजेक्शन को दिया जाता है। डायरेक्ट इस इंजेक्शन को दिया नहीं जाता है। अब देखिए हायोसिन इंजेक्शन को मार्केट में बस कॉरिन नाम से बेचा जाता है। याद रखिएगा कि ज़्यादा जो अधिकांश इसको किस नाम से दिया जाता है, मतलब ये हायोसिन इंजेक्शन जो होता है अधिकांश जो दवा में नाम लिखा जाता है ये किस कैटेगरी में आती है, देखिए बुस्कॉरिन है ना, बुस्कॉरिन नाम से ही मतलब बिकता है मार्केट में, जबकि हायोसिन इंजेक्शन होता है। तो हायोसिन इंजेक्शन को किस नाम से बेचा जाता है, तो बुस्कॉरिन नाम से दिया जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं बुस्कोपेन। तो बुस्कोपेन जो इंजेक्शन है पथरी में अगर दर्द आपको कर रहा है, पथरी हो गया हो, किडनी स्टोन हो गया हो, या पेट या किसी आंत के ऐंठन ओठन हो रहा हो, आपको पता ही होगा मरोड़ आता है जब लूज मोशन हो रहा हो, मरोड़ आ रहा हो, या पेट में दर्द हो रही हो, गैस से भी दर्द अगर कर रहा हो तो भी, या तो पथरी में किडनी स्टोन अगर किसी इंसान को हो गया हो और उसमें दर्द कर रही हो उस इंसान को, तो हम किस इंजेक्शन को देते हैं, तो बुस्कोपेन इंजेक्शन को दिया जाता है। यानी बुस्कोपेन भी कोई पढ़ता है, बुस्कोपेन में पढ़ता हूँ, तो बुस्कोपेन इंजेक्शन को दिया जाता है। पथरी में अगर दर्द कर रहा हो, या पेट में नॉर्मल दर्द कर रहा हो, या आंत के ऐंठन में हो रहा हो, तब भी हम इस इंजेक्शन को देते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर नॉर्मल पेट में दर्द हो रही हो तो कौन सा इंजेक्शन को देंगे, डाइक्लोमाइन इंजेक्शन को देंगे। अगर उससे दर्द ठीक ना हो तो हम कौन से इंजेक्शन को देंगे, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को देंगे, जिसको हम ड्रोटिन नाम से बेचते हैं। उसके बाद हम लोग हायोसिन इंजेक्शन को देंगे। अगर हायोसिन इंजेक्शन से, अगर मान लीजिए डाइक्लोमाइन इंजेक्शन से ठीक ना हो, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन से भी ठीक ना हो, तो लास्ट में हम लोग हायोसिन इंजेक्शन को देते हैं। और यदि पथरी में दर्द अगर हो रहा हो, पथरी में अगर दर्द हो रहा हो, या पेट में दर्द हो रहा हो, या आंत में ऐंठन हो, मरोड़ आ रहा हो, तब हम कौन से इंजेक्शन को देते हैं, बुस्कोपेन इंजेक्शन को देते हैं। आइए अब हम लोग थर्ड नंबर के इंजेक्शन को देखते हैं कि थर्ड नंबर का इंजेक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए इंजेक्शन फॉर गैस्ट्रिक यूजेज, यानी गैस अगर बना दी हो तो आप कौन कौन से इंजेक्शन को दीजिएगा। तो देखिए गैस में नॉर्मली 2 इंजेक्शन को ही आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, मैंने ज़्यादातर कहा है, वैसे बहुत सारे इंजेक्शन मिलेंगे लेकिन 2 ज़्यादा मिलेंगे। कॉमनली ये मिल जाते हैं, हर दुकान पे मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में भी मिल जाएंगे। यानी पहला है रेनिटिडिन इंजेक्शन। तो रेनिटिडिन, देखिए टिडिन लिखा हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दवाओं के लास्ट में कुछ सफिक्स होते हैं, उसको समझ करके आप उसका समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ में यूज होता है। तो देखिए रेनिटिडिन इंजेक्शन है, इसका यूज हम लोग गैस अगर पेट में बना रही हो, अगर पेट में आपको क्या बना रही हो, गैस बना रही हो, या मतली आ रही हो, मतली आ रही हो, या उल्टी आ रही हो, तब भी इस इंजेक्शन को हम लोग देते हैं। यानी गैस अगर हो गई हो, मतली हो गई हो, उल्टी हो गई हो, तो हम लोग रेनिटिडिन इंजेक्शन को देते हैं। और यदि नहीं ठीक हो तो सबसे एगो बेस्ट इंजेक्शन आती है पेंटाप्राजोल की। याद रखिएगा ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव भी होता है। तो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन होती है, जिसको हम लोग मार्केट में पेंटोप नाम से बेचते हैं या खरीदते हैं। ज़्यादा आपको दवा में पेंटोप से ही बिकता है मार्केट में। किस नाम से बिकता है, ये पेंटोप नाम से ही बिकता है। तो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को पेंटोप नाम से बेचा जाता है, अधिकतर आपको यही लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी पेंटाप्राजोल इंजेक्शन भी कहाँ पर यूज होगा, गैस अगर आपको बना रही हो, उल्टी हो रही हो, खट्टी डकार आ रही हो, समझ गए, या आपको अकबक्की लग रही हो, या पेट में जलन भी अगर दे रहा हो, तब भी हम पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गैस्ट्रिक यूज में ज़्यादातर 2 प्रकार के। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के इंजेक्शन को देखते हैं। तो देखिए इंजेक्शन फॉर इमेटिक। इमेटिक का मतलब क्या होता है, उल्टी। याद रखिएगा इमेटिक का मतलब क्या होता है, उल्टी होता है। इमेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मान लो इमेटिक हो रहा हो, उल्टी अगर किसी इंसान को आ रही हो, तो मतलब खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो, उल्टी आ रही हो, अकबकाहट घबराहट अगर हो रही हो, तो वैसी स्थिति में कौन से इंजेक्शन को देंगे, हम गैस वाले इंजेक्शन तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो हम लोग कौन से इंजेक्शन को देंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर किसी इंसान को उल्टी आ रही हो, समझ गए, उल्टी अगर आ रही हो तो हम उसको कौन से इंजेक्शन को देंगे। देखिए पहला जो हम इंजेक्शन उसको देंगे तो ओडानसेट्रोन इंजेक्शन देंगे, जो मार्केट में इमेसेट से आपको मिल जाएगी, इमेसेट नाम से ही बेची जाती है। यानी ओडानसेट्रोन इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब किसी इंसान को उल्टी आ रही हो, अगर मान लीजिए वोमिटिंग हो रही हो, तब भी हम इस इंजेक्शन को देंगे, यानी ओडानसेट्रोन इंजेक्शन को देंगे। नेक्स्ट क्या है, मेटोक्लोरोप्रामाइड
यानी मेटोक्लोरोप्रोमाइड जो इंजेक्शन होता है उसको मैटलिव नाम से बेचा जाता है। मार्केट में किस नाम से मिलेगा आपको? मैटलिव नाम से मिलेगा। यानी मेटोक्लोप्रामाइड, यानी मेटोक्लोप्रामाइड जो इंजेक्शन होगा उसको भी हम लोग उल्टी में ही देंगे। अगर किसी इंसान को उल्टी आ रही हो तो हम लोग अगर मान लीजिए ओडेनसेट्रोन नहीं दे रहे हैं तो कौन सा इंजेक्शन को देंगे? मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को देंगे, जो कि आपको मार्केट में किस नाम से मिलेगा? मैटलिव नाम से मिलेगा। और जो ओडेनसेट्रोन होता है वो एमसेट नाम से आपको मिलती है मार्केट में, याद रखिएगा। एमसेट नाम से कौन सा इंजेक्शन आपको मिलता है? ओडेनसेट्रोन। और मैटलिव नाम से किस इंजेक्शन कौन सा इंजेक्शन मिलेगा? तो मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन आपको मिलेगा। अगर उल्टी ज़्यादा हो, दिक्कत हो, तो हम कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? डोमपेरिडोन इंजेक्शन को दे सकते हैं। यानी डोमपेरिडोन इंजेक्शन को हम लोग दे सकते हैं। अगर किसी इंसान को उल्टी ज़्यादा ही आ रही हो और दिक्कत हो गई हो तो हम लोग अगर मान लीजिए कि ओडेनसेट्रोन नहीं दे रहे हैं, मैटलिव नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उसको कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? डोमपेरिडोन इंजेक्शन को भी दे सकते हैं। यानी इस इंजेक्शन का भी यूज हम लोग उल्टी को रोकने के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ गया हो कि अगर उल्टी हो रही हो तो अधिकांश मेडिकल स्टोर पर ये 3 इंजेक्शन रखे जाते हैं। ओडेनसेट्रोन इंजेक्शन रखा जाता है जिसको एमसेट नाम से बेचा जाता है, इसका भी यूज हम लोग उल्टी के लिए करते हैं। फिर मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है? मैटलिव के लिए, मैटलिव यानी इमेटिक के लिए यूज करते हैं, इसका भी यूज हम लोग उल्टी के लिए करते हैं। फिर है डोमपेरिडोन इंजेक्शन कब किया जाता है? उल्टी के लिए ही किया जाता है। यानी ये जो तीनों आपका इंजेक्शन है, तीनों का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? उल्टी को रोकने के लिए करते हैं। अगर उल्टी आ रही हो तो हम लोग इसको दे देते हैं इंजेक्शन। याद रखिएगा, एक आध बार अगर उल्टी आ रही हो तो हम कोशिश करना चाहिए कि सीधे इंजेक्शन नहीं लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अगर बार बार उल्टी आ रही हो, प्रॉब्लम हो, तभी जाके हम लोग को इंजेक्शन लेनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट एक बार उल्टी आई किसी कारणवश और सीधे हम लोग क्या करने लगे? इंजेक्शन लेने लगे, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्टी अगर हो रही हो, अगर एक से ज़्यादा बार प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार अगर उल्टी आ रही हो, तभी हम जाके ये इंजेक्शन को लेंगे। इसका भी आप लोग को ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग आगे वाले इंजेक्शन को देखते हैं। फिर है इंजेक्शन फॉर एंटीबायोटिक, यानी ऐसा इंजेक्शन जिसका हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं? प्रतिजैविक को मारने के लिए करते हैं, यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन किसको बोलेंगे? वैसा इंजेक्शन जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रतिजैविक को मारने के लिए, यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब समझते होंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला इंजेक्शन। तो कौन कौन रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंजेक्शन बढ़ाता है? तो देखिए, पहला इंजेक्शन है एमिकासिन इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन का नाम क्या है? एमिकासिन इंजेक्शन। ये जो आपका इंजेक्शन है, इसको अगर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, यानी बार बार अगर कोई इंसान बार बार अगर बीमार पड़ जा रहा है तो हम उसको कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? एमिकासिन इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे एंटीबायोटिक में आपका जो उपचार होगा, यानी बायोटिक को किल करेगा और आपके अंदर क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्या है? जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन का भी यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? एंटीबायोटिक में करते हैं। यानी अगर बार बार इंसान बीमार पड़ जा रहा है तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को से लड़ने के लिए उस इंसान को हम लोग कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? जेंटामाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन। यानी डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब छाती में, याद रखिएगा, जब छाती में, दांत में, त्वचा में या यौन संक्रमण में अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम हो रही हो, संक्रमण अगर हो गया, इन्फेक्शन अगर हो गया हो। इन्फेक्शन कब होती है? बायोटिक की वजह से होती है, समझ गया ना? बैक्टीरिया सब की वजह से होती है। छाती में हो सकती है, दांत में अगर हो गई हो, त्वचा में हो गई हो, या यौन संचरण, यौन मतलब समझते होंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं उसको हम डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन देते हैं। ये भी आपका यूज याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का संक्रमण है, यानी ये भी आपका एंटीबायोटिक का ही काम करता है। यानी हम अगर डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन कब दिया जाता है? छाती में, दांत में, त्वचा यानी मांसकोश में, या यौन संक्रमण में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। यानी एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब आपके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाए, यानी प्रोटीन का बनना कम हो रहा है, बॉडी में क्या हो रहा हो? प्रोटीन जो बन रहा है वो कम बन रहा हो। किसकी वजह से? तो बैक्टीरिया की वजह से ही होगा। तो बैक्टीरिया की वजह से जब आपके अंदर प्रोटीन कम बन रहा हो तब भी हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, यानी इस इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन को दे सकते हैं। यानी जिस इंसान के अंदर अगर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है
तो उसको हम कौन सा इंजेक्शन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन देंगे। आइए इसको फिर से देख लीजिए। एमिकासिन इंजेक्शन कब दिया जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से जेंटामाइसिन इंजेक्शन भी वही होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब छाती में, दांत में, त्वचा में या यौन संक्रमण में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, यानी ऐसी स्थिति में आपके अंदर बैक्टीरिया बढ़ गए हों, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपके अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा हो बैक्टीरिया की वजह से, तब हम कौन सा इंजेक्शन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन इंजेक्शन को देते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के इंजेक्शन को देखते हैं कि कौन सा इंजेक्शन है। तो देखिए, इंजेक्शन फॉर एलर्जिक ट्रीटमेंट, यानी वैसा इंजेक्शन जिसका यूज हम लोग एलर्जी में करते हैं, एलर्जी के उपचार में करते हैं, यानी एलर्जिक ट्रीटमेंट में करते हैं। कौन सा इंजेक्शन मैंने बताया, एनर्जी कह रहे हैं, इंजेक्शन फॉर एलर्जिक ट्रीटमेंट, यानी ऐसा इंजेक्शन जो एलर्जी के उपचार में आती हो। कौन कौन इंजेक्शन नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे मेडिकल में, उसको देखते हैं। पहला होता है डेक्सामिथासोन, यानी डेक्सामिथासोन इंजेक्शन, जिसको मार्केट में डेक्सोना के नाम से बेचा जाता है। याद रखिएगा, डेक्सोना के नाम से इस इंजेक्शन को बेचा जाता है। तो देखिए, डेक्सामिथासोन या फेनिरामाइन, यानी फेनिरामाइन मैलिएट, यानी फेनिरामाइन मैलिएट, जिसको हम लोग एवी के नाम से बेचते हैं मार्केट में। मार्केट में किस नाम से बेचा जाता है, एविल के नाम से बेचा जाता है। वैसे हम बेचते नहीं हैं, आप याद रखिएगा, बेचा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए, फेनिरामाइन मैलिएट या डेक्सामिथासोन, जिसको हम लोग डेक्सोना के नाम से बेचते हैं, ये दोनों का इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है, जब मान लीजिए किसी इंसान को इंजेक्शन गलत दे दिया गया वो डायरेक्ट, उसको कोई मतलब उससे पूछा नहीं गया, डायरेक्ट उसको कोई गलत इंजेक्शन दे दिया गया। तो जब कोई गलत इंजेक्शन लग जाता है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका साइड इफेक्ट मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए कि आपको बुखार हो गया है, आपको टेटनस के सुई दे दिया गया उस स्थिति में, तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में अगर गलत इंजेक्शन दे दिया गया है, तो उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग कौन सा इंजेक्शन देते हैं, डेक्सामिथासोन इंजेक्शन को देंगे, ताकि उसका साइड इफेक्ट कम पड़े, उसका असर कम पड़े। क्योंकि डायरेक्ट मतलब जो गलती से ये इंजेक्शन दे दिया गया है और प्रॉब्लम होने लगी, तो क्या करेंगे हम लोग, डेक्सामिथासोन इंजेक्शन को दे सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से वीडियो देख करके आप सीधे आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी जो मैं बता रहा हूँ ये नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसीलिए जब भी कोई दवा करनी हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही आप लोग दवा करें, डॉक्टर से ही एडवाइस लें, सलाह लें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो डेक्सामिथासोन या फेनिरामाइन मैलिएट इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब गलत इंजेक्शन आपको लगा दिया गया हो, तो वैसी स्थिति में हम ये दोनों इंजेक्शन को देते हैं। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट इंजेक्शन को देखते हैं। इसको देख लिए, डेक्सामिथासोन इंजेक्शन को देख लिए हम लोग, जिसको हम लोग डेक्सोना कहते हैं, और फेनिरामाइन मैलिएट इंजेक्शन जो होता है, जिसको हम एविल के नाम से देखते हैं। ये गलत इंजेक्शन लग जाता है किसी इंसान को तो हम देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डाइफेनिरामाइन, यानी डाइफेनिरामाइन इंजेक्शन को कब दिया जाता है, तो देखिए एनाफिलेक्सिस में, जैसे फीवर हो गया हो, याद रखिएगा, फीवर हो गया हो, बार बार इंसान को फीवर हो रहा हो समझ गया ना, फीवर मतलब बुखार हो रहा हो, या सर्दी जुकाम हो जा रही हो, बार बार प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार मतलब हो जा रही हो, एलर्जी हो गया हो, तब वैसी स्थिति में हम कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं उस इंसान को, तो डाइफेनिड्रामाइन, यानी डाइफेनिड्रामाइन इंजेक्शन को दे सकते हैं। यानी एनाफिलेक्सिस उसी को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। एनाफिलेक्सिस किसको बोलते हैं, जब इंसान को बार बार बीमारी होने लगती है ना, बुखार होने लगती है, सर्दी जुकाम होने लगती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफिलेक्सिस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो उस स्थिति में हम कौन सा इंजेक्शन देंगे उस इंसान को, तो डाइफेनिड्रामाइन इंजेक्शन को देंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इंजेक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसिन, यानी हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब किसी इंसान को अस्थमा हो गया हो या सूजन हो गया हो। अस्थमा में, सूजन में, गठिया हो गया हो, गठिया मतलब जोड़ों का दर्द को गठिया बोला जाता है। जहाँ जोड़ होता है ना, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बोन्स है, जो दो हड्डी है, तो हड्डी के बीच में जो गैप होता है, मतलब ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगती है, तो गठिया उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो गठिया में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन कब दिया जाता है, अस्थमा में दिया जाता है, सूजन में दिया जाता है, गठिया आदि के सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। इसमें सूजन हो जाती है, गठिया में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ये जो सूजन हो जाती है, इस सूजन को कम करने के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, एलर्जिक ट्रीटमेंट में कौन कौन इंजेक्शन दिया जा सकता है, डेक्सामिथासोन और फेनिरामाइन मैलिएट इंजेक्शन को देते हैं।
याद रखिएगा, गलत अगर इंजेक्शन हो गया हो तो। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, एनाफिलेक्सिस यानी सामान्य सर्दी अगर हो रहा हो तो हम लोग कौन सा इंजेक्शन देंगे उस इंसान को, तो डाइफेनिड्रामीन इंजेक्शन को देंगे। और अगर अस्थमा, सूजन, गठिया अगर हो गया हो तो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन को देंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इंजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी इंसान को ब्लीडिंग होने रही हो, ब्लीडिंग मतलब समझ रहे होंगे, खून निकल रहा हो, बंद नहीं हो रहा हो, या प्रॉब्लम हो रही हो, समझ गए, जैसे पीरियड्स के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो भी वहाँ पर भी ब्लीडिंग में को रोकने के लिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पहला क्या है, तो पहला है ट्रानेक्सामिक एसिड, यानी ट्रानेक्सामिक एसिड यानी जिसको हम लोग ट्रेनेक्सा बोलते हैं। याद रखिएगा, मार्केट में आपको ट्रेनेक्सा के नाम से अधिकांश मिलेगी। ये याद रखिएगा किस नाम से मिलेगी, ट्रेनेक्सा के नाम से ही मिलती है। यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ट्रानेक्सामिक एसिड बोलते हैं। वह इंजेक्शन कब दिया जाता है, जब आपको अगर ब्लीडिंग हो रही हो यानी खून निकल रहा हो, तो खून को रोकने के लिए, थक्का को बनाने के लिए, रक्त के थक्का को बनाने के लिए, ताकि खून बंद हो, निकलना बंद हो, हम लोग कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं, तो ट्रेनेक्सामिक एसिड यानी ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को दे सकते हैं। और अगर नहीं हो उपलब्ध तो ये भी कभी कभी उपलब्ध होता है, यानी फाइथोनाडियोन इंजेक्शन को भी हम लोग देते हैं। ये दोनों इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, यानी खून जब बह रहा हो उसको रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको वीकनेस हो, कमजोरी हो, बॉडी में अगर कमजोरी हो रहा हो, तब हम लोग कौन सा इंजेक्शन को देंगे, तो देखिए पहला जो इंजेक्शन आता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीबियोम इंजेक्शन बोलते हैं। यानी ये इंजेक्शन क्या है, पॉलीबियोन ही अधिकांशतः आपको मिल जाते हैं, यानी पॉलीबियोम इंजेक्शन देंगे हम उस इंसान को। या उसको हम क्या दे सकते हैं, मेकोबालामीन, यानी मेकोबालामीन इंजेक्शन को भी दे सकते हैं। मेकोबालामीन इंजेक्शन को भी उसको दिया जा सकता है। यानी अगर वीकनेस हो रही हो तो पॉलीबियोम या मेकोबालामीन इंजेक्शन को भी दे सकते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन की यूज कब किया जाता है, जब बॉडी में वीकनेस हो, कमजोरी हो तो, यानी कमजोरी में ये दोनों इंजेक्शन देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर किसी इंसान को ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस की बीमारी अगर हो रही हो या खांसी, बार बार ब्रोंकियल अस्थमा होता ही क्या, सांस की बीमारी को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए ब्रोंकियल अगर अस्थमा किसी इंसान को हो गया हो तो हम लोग इसका उस इंसान को कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं। देखिए एटोफाइलिन या उसी में लिखा हुआ रहता है, याद रखिएगा, दोनों जो नाम रहेगा वो दोनों एक ही इंजेक्शन में लिखा हुआ रहता है, ऐड करके लिखा हुआ रहता है। तो एटोफाइलिन या थियोफाइलिन, एटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन को दे सकते हैं हम लोग। एटोफाइलिन या थियोफाइलिन इंजेक्शन कब दिया जाता है, सांस की अगर आपको बीमारी हो गया हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। याद रखिएगा, इस इंजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं होती है, कंट्रोल होती है, याद रखिएगा। तो एटोफाइलिन या थियोफाइलिन इंजेक्शन को सांस की बीमारी में हम लोग इस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो आई होप दैट कि आप लोगों को जितना भी मैं इंजेक्शन को बताया हूँ, प्रिस्क्राइब किया हूँ, वो समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स करते चलिएगा। देखिए आप लोग इसका नोट्स नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसका क्या करते चलिएगा, नोट्स करते चलिएगा। वीडियो को देखिए पॉज करके, और आप लोग इसका नोट्स जरूर करिएगा, या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, उसके बाद नोट्स करिएगा, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपका एम है कि आपको किसी तरह से याद कर लेनी है इस इंजेक्शन को, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। उसी तरह से और याद रखिएगा, ये जो मैंने बताया है, सीधे अपने आप को डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं करनी है। कोई भी दवा लेने से पहले याद रखिएगा, डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, अपने डॉक्टर बन गए और सीधे निकल गए सुई या इंजेक्शन देने, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, ताकि आपको नॉलेज हो। समझ गए, जो मैंने बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब